नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है 7 बड़े पर, जिसमें हमारी विश्वास सीरीज चल रही है। तो विश्वास सीरीज में क्या है साथियों, ये जीके और जीएस के लिए रामबाण क्लास से होती है साथियों। दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और सभी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं उसके लिए अति महत्वपूर्ण ये क्लास होती है साथियों। तो चलिए, इसमें क्या है कि 20-22 क्वेश्चन होते हैं आपके, जिसमें जीके और जीएस कवर कराई जाती है और सभी क्वेश्चन जो एसएससी के प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर ही आपको कराए जाते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आज महागौरी का दिन है, तो माता जी को प्रणाम करते हुए आप सभी लोग अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरे उतरे साथियों। तो इसी आशा के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आशा करता हूँ आप पढ़ाई को शुरू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके पास कि जो मृणालिनी साराभाई है, इनका संबंध किस नृत्य से है साथियों, ये आपको बताना है। तो भरतनाट्यम व कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम व कथकली, भरतनाट्यम व कथक या भरतनाट्यम व मोहिनीअट्टम। तो इनका जो संबंध है वह है भरतनाट्यम व कथकली से इनका संबंध है साथियों। इसको आपको नोट कर लेना है, महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। भरतनाट्यम और कथकली दोनों से मृणालिनी साराभाई का संबंध है। अगला क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976, 1986, 1978 या 1980। तो इसमें सही जवाब होगा 1976, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन अपने पास कि गंगूबाई हंगल का संबंध किस घराने से है? तो आगरा घराना, किराना घराना, जयपुर, अतरौली घराना या फिर बनारस घराना। तो सही जवाब क्या होगा इसमें? जो किराना घराना है साथियों, इससे गंगूबाई हंगल का संबंध है साथियों। इसको आप नोट कर ले। भारत का पहला कॉमनवेल्थ गेम कब हुए थे? भारत में जो प्रथम कॉमनवेल्थ गेम है वह कब हुए थे साथियों? 2010 में, 2009 में, 2007 या फिर 2008। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों 2010 में। यहाँ पर ये भारत में प्रथम जो कॉमनवेल्थ गेम है वो हुए थे। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब हुई थी, तो 1930 आप राइट आंसर बताइएगा। और कहाँ शुरू हुए थे? तो कनाडा में, हैमिल्टन कनाडा में ये शुरू हुए थे साथियों। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1990, 1980, 1992 या फिर 1991। तो सही जवाब क्या होगा इसमें राइट आंसर होगा साथियों 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। अगर मैं इसके स्थान पर यह पूछ लूँ कि राष्ट्रीय महिला आयोग के जो भी वर्तमान में अध्यक्ष है उसका नाम क्या है साथियों, तो ये आपको अध्यक्ष का भी नाम बताना है। तो अध्यक्ष है साथियों रेखा शर्मा, नोट करिए आप, रेखा शर्मा। आगे ये क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण है साथियों, और ये सभी क्वेश्चन एसएससी जो सीपीयू है साथियों, इसमें अभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन अभी जो हुए हैं ना, जो हाल ही में पेपर हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? युवराज सिंह, हेलेन केलर या फिर पीवी सिंधु या फिर साइना नेहवाल। तो इसका राइट आंसर होगा हेलेन केलर की है ऑटोबायोग्राफी है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है, तो वह युवराज सिंह की है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसको भी आप नोट कर लीजिए, कई बार आपके एग्जाम में सीधी क्वेश्चन पूछे गई है ये। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, रमाबाई या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही जवाब होगा इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने साथियों इसके संस्थापक हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय के। और अगर आपसे पूछ ले मदन मोहन मालवीय के बारे में, तो हिंदू जो यूनिवर्सिटी है इसके जो संस्थापक है वह मदन मोहन मालवीय है। अगर आपसे पूछ ले मदन मोहन मालवीय के बारे में, तो साथियों इसका क्या होगा? तो इन्होंने जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये भी आपको नोट कर लेना है। अब है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930, 1932, 1931 या फिर 1933। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों 1932 में जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है वह हुआ था। और अगर मैं पूछ लूँ तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर, नोट कर लीजिएगा। हमने आपको पहले भी कई बार बता दिया है इनके बारे में, बी आर अम्बेडकर। आगे बढ़ेंगे। अब है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग प्रशांत महासागर में ये स्थित है साथियों ग्रेट बैरियर रीफ। अगला क्वेश्चन आपके पास कि केकुटीवल्ली जो नृत्य है वह किस त्यौहार पर किया जाता है? तो ये आपको बताना है, पोंगल पर, ओणम में या बोनालू या फिर नुआखाई में। तो किस त्यौहार पर ये जो नृत्य है वह किया जाता है ये आपको बताना है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा ओणम है
ओणम जो अपने पास त्यौहार होता है उसमें यह नृत्य किया जाता है। और ओणम कहाँ का जो त्यौहार है तो यह है केरल का त्यौहार होता है साथियों, इसको भी आप नोट कर लीजिए। और पोंगल की बात करें तो पोंगल होता है साथियों तमिलनाडु का। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है तो इसको आप ढंग से नोट कर लीजिए, तमिलनाडु। अब है बोनालू कहाँ का है तो तेलंगाना नोट कीजिए, तेलंगाना, तेलंगाना का बोनालू है। नुआखाई है साथियों ओडिशा का, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे साथियों, मैं थोड़ा ढंग से नहीं नोट कर पा रहा हूँ तो आप हो सके तो इसको ढंग से जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा नोट कर लीजिएगा। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कौन से गवर्नर ने शुरू की थी तो कॉर्नवालिस ने, वॉरेन हेस्टिंग ने, डफरिन ने या फिर डलहौजी ने। तो इसका सीधा सा राइट आंसर होगा कॉर्नवालिस, यहाँ पर राइट आंसर होगा साथियों। अब उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं? हाइग्रोफाइट, क्रायोफाइट, जीरोफाइट या फिर हेलोफाइट। तो सही जवाब क्या होगा इसमें? इसमें सही जवाब होगा साथियों जीरोफाइट, उसको कहा जाता है। मरुस्थली में जो वनस्पति पाई जाती है उसको जीरोफाइट कहते हैं। अब है इनको भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं हम। जो दलदली भूमि में जो होती है वनस्पति उसको हम हाइग्रोफाइट कहते हैं साथियों। क्रायोफाइट अगर पूछ ले कि ये किसे कहते हैं तो जो ठंडे प्रदेशों में जो होती है वनस्पति, ठंडे प्रदेशों में, उसको हम क्रायोफाइट कहते हैं। ठंडे प्रदेशों जैसे टुंड्रा जो वनस्पति है उसको हम जो क्रायोफाइट है वह कहेंगे। हेलोफाइट की बात करें तो जो नमकीन क्षेत्र है साथियों, जहाँ पर नमक की अधिकता है वहाँ पर जो वनस्पति होती है उसे हेलोफाइट कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको सारे पॉइंट समझ में आ चुके होंगे और जैसा मैंने बताया है उनको वैसा का वैसा आप अपनी कॉपी में छाप लीजिए। हम अपने अगले क्वेश्चन में आ चुके हैं। मालदीव व मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री या फिर 11 डिग्री। तो इसका सही जवाब होगा मालदीव व मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री जो चैनल है वह स्थित है साथियों। अब भूरी क्रांति का संबंध किससे है तो मसाला उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से या फिर अंडा उत्पादन से। तो जो ये भूरी क्रांति है साथियों इसका संबंध है उर्वरक उत्पादन से साथियों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप, अति महत्वपूर्ण आपकी एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन रहता है। अब है कि मसाला उत्पादन की जो क्रांति है उसको क्या कहते हैं तो आप एक नाम नोट कीजिए। जो बादामी क्रांति है उसको हम मसाला उत्पादन कहते हैं। तिलहन उत्पादन जो पीली क्रांति किससे संबंधित है तो अगर ये पूछ ले तो वह तिलहन उत्पादन। तो अंडा जो उत्पादन है उसके लिए है रजत क्रांति। ठीक है, आगे बढ़े। अब है साथियों उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को, कानपुर को, भोपाल को या फिर लखनऊ को। तो सही जवाब होगा इसमें कानपुर को साथियों, यह कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का मैनचेस्टर कौन सा है तो वह भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है साथियों। और भारत का जो बोस्टन है वह भी अहमदाबाद को कहते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब है कि लखनऊ, इसको नवाबों की नगरी कहते हैं। ठीक है, नवाबों की नगरी महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। आगे बढ़ेंगे हम। महान विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? 1921, 1947, 1931 या फिर 1932। तो सही जवाब होगा इसमें 1921 को साथियों, इसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। और क्या हुआ था कि 1911 से 1921 के मध्य जनसंख्या में जो वृद्धि वह ऋणात्मक हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा जो जनसंख्या है उसमें जनसंख्या में कमी आई थी साथियों, वृद्धि में। ठीक है, तो इसलिए इस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के रूप में 1921 में घोषित किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, धर्मशाला पर्वतीय नगर किस राज्य में है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर नागालैंड। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों हिमाचल प्रदेश में ये जो धर्मशाला है, धर्मशाला एक पर्वतीय नगर है वह स्थित है साथियों। पंचायत बांध किस नदी पर है? दामोदर नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर, गंगा नदी पर या फिर बराकर नदी पर। तो इसका राइट आंसर होगा दामोदर नदी पर यह पंचायत बांध स्थित है साथियों, इसको नोट कर लीजिए आप। अब है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो सही जवाब होगा इसमें उत्तर प्रदेश में साथियों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है? व्यास, सतलज, रावी या झेलम। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सतलज। देखिए साथियों हमारी जो क्लास है इसमें जीके, जीएस प्लस स्टैटिक भी बताया जाता है, आपको सारे क्वेश्चन कवर किए जाते हैं साथियों। ये जो आपकी क्लास है वह एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और
जो एग्ज़ाम के लिए है वह रामबाण साबित होगी साथियों। अगर आप एक किसी एग्ज़ाम को देखकर देखिएगा फिर आपको पता चलेगा। अगर आपने क्लास 1 से क्लास 17 तक ली है तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो आपका लेवल है वो पहले से कितना बेहतर हुआ है साथियों। और ज़्यादा कोई क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होती है, 10 से 15 मिनट की अपनी क्लास होती है। हो सके तो हम अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आगे इसको भी बढ़ा देंगे, इसकी ड्यूरेशन। तो आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुओं का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये आपको बताना है। ओलिव साथियों, ओलिव रिडले कछुए है वह कछुओं की प्रजाति है जो विश्व के सबसे बड़े कछुए होते हैं साथियों। ठीक है, इसमें आपके पास ऑप्शन है ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर तमिलनाडु। तो सही जवाब होगा इसमें ओडिशा में साथियों ये जो प्रजनन केंद्र है वह स्थित है। ओडिशा में कहाँ पर है ये आपसे पूछ ले तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है वह, वहाँ पर ये ओलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं और उनका वहाँ पर जो ये प्रजनन केंद्र स्थित है साथियों भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको नोट कर लेना है, मैंने सही ढंग से थोड़ा लिखा नहीं है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। हेमा मालिनी का संबंध किस नृत्य से है। तो भरतनाट्यम, कथक, मोहिनीअट्टम या फिर कथकली। तो सही जवाब क्या होगा इसमें भरतनाट्यम है वह संबंधित है हेमा मालिनी से। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि भरतनाट्यम कहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है तो उसके लिए आप तमिलनाडु नोट कर लीजिए। आप तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। कथक कहाँ का है तो कथक है साथियों उत्तर भारत का। और मोहिनीअट्टम जो है केरल का है और कथकली भी केरल का है। ये दोनों केरल के हैं साथियों, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो साथियों आपकी क्लास हो चुकी है, शायद पूरी हो चुकी है साथियों। तो आशा करता हूँ कि आपने क्लास को नोट कर लिया होगा। और अगर हमारी पिछली वाली क्लास नहीं देखी है जो कि एक क्लास से आज हमारी 17 क्लास हो चुकी है, इसमें आपको आपका पूरा लेवल पता चल जाएगा साथियों। महत्वपूर्ण क्लास रही है और विश्वास सीरीज जिसमें हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको देखना हो तो उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप सभी क्लासों को एक साथ देख पाएंगे। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप सब इन क्लासों को देखेंगे और लाभ उठाएंगे। तो आप सबका वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Audio Jungle।